नमस्ते संस्कृताय मित्रों, संस्कृत गंगाधारागंज प्रयागराज से मैं केदारनाथ तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे बीपीएससी मॉडल पेपर 4, उसी के आगे क्रम में देखेंगे 51 से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन तक व्याख्या सहित हल देखेंगे। थोड़ी सी स्पीड अधिक रहेगी, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, जहां ज़रूर लगेगी हम वहां व्याख्या करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं 51वां क्वेश्चन कौन सा है। इसमें पूछा है कि योगिराजा अंतिम वारम कदा जागृता, यानी योगिराज अंतिम बार कब जागे थे, कहाँ से, समाधि से, वहाँ से ध्यान में जब बैठे थे। और ये चर्चा कहाँ पे आई है, शिवराज विजय में। वहीं पूछा जा रहा है कि योगिराज अंतिम वारम कदा जागृता। तो पहले तो जब वो ध्यान लगाए थे तो कब लगाए थे, युधिष्ठिर के काल में। फिर दूसरी बार कब आए जगे, विक्रमादित्य वाले में। फिर तीसरी बार अभी औरंगजेब वाले में। फिर इसके बाद चले जाएंगे ध्यान लगाने। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा कि अंतिम वारम कदा जागृत है, तो कब, औरंगजेब के काल में, यानी समय में। आगे देखिए, अगला है 52 नंबर पे कि सुकवि इति नामना विख्याता है आसित। सुकवि इति नामना, इस नाम से कौन विख्यात थे, तो कौन थे, अंबिका दत्त व्यास। इनको भारत रत्न भी मिला था, कहाँ, काशी महासभा से, वहाँ बनारस से। और इनके एक रचना बहुत फेमस, सामोतम नाटक। बाकी इनका शिवराज विजय तो है ही है, लेकिन एक है, क्या है, सामोतम नाटक है। सामोतम क्या है, नाटक है। इनकी पत्रिका है पीयूष प्रवाह। और जो ये अपना बिहार में अपना क्या परिचय दिए थे उसमें लिखे थे। और इन्होंने एक स्थापना की थी, किस चीज़ की, बिहारी संजीवनी क्या समाज करके था एक, उसी के क्या इन्होंने किया था, स्थापना किए थे। फिर अगला देखिए 53 नंबर पे आगे है, शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है। तो किस अंक में है, चतुर्थ में। पहला क्या है, आश्रम प्रवेश, फिर निवेश, ऐसे देख लीजिएगा शॉर्टकट में। फिर मिलन, फिर विदाई, फिर प्रत्याख्यान, क्या है, प्रत्याख्यान, फिर उसके बाद पश्चाताप, फिर क्या है, पुनर्मिलन। क्या है, पुनर्मिलन। तो आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ही ले। पहला क्या है, आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन, विदाई, प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान मतलब वाद विवाद, झगड़ा, ऐसे याद कर लीजिएगा। आश्रम में प्रवेश किए, निवेश किए, मिलन, विदाई, झगड़ा हुआ, फिर पश्चाताप किए, फिर पुनर्मिलन हुआ। तो टोटल कितने अंक हैं, चौथे अंक में कितने श्लोक हैं, 22। आगे देखिए दिया है, शकुंतला के पुत्र का नाम था, तो क्या नाम था, सर्वदमन अथवा भरत। तो सर्वदमन कब रखा गया था, जब वो बाघ के जबड़ों को फैला करके क्या कर रहा, दांतों को उनको गिन रहा था बलात्, जबरदस्ती। तो उसी के कारण इनका क्या नाम रखा गया था, सर्वदमन। बाकी इसमें देख लीजिए, ये जो गौतम और नारद हैं, कंड के शिष्य हैं, किसके, और ये हारित किसके पुत्र हैं, वहाँ जावाली के। किसमें आया इनकी चर्चा, कादम्बरी में। ये गौतम और नारद किसके शिष्य हैं, और गालव किसके शिष्य हैं, मारीच के। और सारंग और सारदत्त कर्ण के शिष्य हैं। आगे दिया है कि भवितव्या नाम द्वाराण भवंति सर्वत्र, यह सूक्ति है। तो ये दुष्यंत बोले हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। क्या बोले हैं, भवितव्या नाम द्वाराणि भवंति सर्वत्र। तो ये चर्चा कहाँ पे आई है, किसके द्वारा कहा गया है, राजा दुष्यंत के द्वारा।
आगे देखिएगा दिया है गुरोपि विरह दुखा गुरोपि विरह दुखम आशा बंधा साहयति। तो किसकी उक्ति है? तो ये चर्चा है चतुर्थ अंक में, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में है। वहाँ चकवा चकवी जब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो वहाँ रटती है ना चकवी, तो वही शकुंतला कहती है कि वो रट रही है और मतलब बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। तो फिर अनुसुईया उसी के जवाब में कहती है कि आशा का जो बंधन है तो बड़े से बड़े कठोर दुखों को क्या करती है? सहन करा देती है। ठीक है, तो किसने कहा है? ये अनुसुईया ने कहा है। आगे देखिए, आगे दिया है कि शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कंड को किसने बताई? तो कैसे पता चला था? अशरीरिणी आकाशवाणी के द्वारा। अगर दे दे उसी में कि दुर्वासा ने श्राप दिया था किसको? शकुंतला को। तो अनुसुईया और प्रियंवदा ने ये बात किसको बताई थी? तो किसी को नहीं। ध्यान में रखिए कि मान लीजिए दे के वो श्राप दे के चले गए थे तो वो बात किसी को बताए थे, वो बोले नहीं। तो दोनों लोग किसी को नहीं बताए थे वो बात। पूछ भी लेता है, क्वेश्चन बना के हम लोग जैसे बनाते हैं। दिया है दर्शक किस देश के राजा थे? दर्शक किस देश के राजा थे? मगध के। और इनकी सिस्टर का क्या नाम था? पद्मावती। अगला दिया है पद्मावती के भाई का नाम क्या है? वही आ गया यहाँ पे। पद्मावती के भाई का क्या नाम है? तो दर्शक। योगंधरायण कौन है? प्रधानमंत्री या मंत्री। और रुमणवान कौन है? उदयन का सेनापति। क्या है? सेनापति है। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है? योगंधरायण। प्रद्योत कौन है? राजा है। किसका पिता है? वासवदत्ता का। ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया स्वप्नवासव दत्तम में किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो स्वप्नवासव दत्तम में किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक। कैसा? आशीर्वादात्मक। यहाँ देखिए अग्नि का पूछा है, यहाँ पे दिया है कि स न पितेव सूनवे किस सूक्त से संबद्ध है? तो किस सूक्त से संबंध है? अग्नि सूत्र। ये वहीं स्टार्टिंग में ही आया हुआ है, एक दो श्लोक के अंतराल पर। आगे पूछा है कि अग्नि की कितने सूक्तों में स्तुति की गई है? तो अग्नि की कितने सूक्तों में की गई है? 200 में। और ये 250 किसका है? इंद्र का। तो सबसे अधिक अगर पूछता है कि किनकी स्तुति की गई सबसे अधिक सूक्तों में, तो इंद्र की 250 सूक्तों में। और 200 किसकी है? ये अग्नि। आगे पूछा है कि सवित्र सूक्त 1/35 के ऋषि हैं, तो कौन हो जाएंगे? हिरण्य स्तूप। मधुछंदा किसके हैं? अग्नि के हो जाएंगे ना भैया। मधुछंदा अग्नि के हो गए। और विश्वामित्र किसके हैं? उषस के। ऋषि पूछा है, ध्यान दीजिए। वैसे ज़्यादातर जो देवता पूछता है तो वही लोग, जो सूक्त है वही देवता हैं वो लोग। ऋषि अलग अलग हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये तो बता दिए किसके हैं, ये किसके ऋषि हैं? अग्नि के हैं। और ये सविता क्या है? देवता है। खुद इसी सवित्र के ही देवता कौन है? सविता। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि इसके ऋषि कौन है? सवित्र सूक्त के तो कौन हो जाएगा? हिरण्यस्तोप। अगला देखिए दिया है कि उर्गाय का अर्थ है। तो उर्गाय का अर्थ है अनेक गायों वाला, ऐसा उसमें दिया हुआ विष्णु जी के, उसमें विष्णु सूक्त में आया हुआ है, उन्हीं का विशेषण है ये। तो क्या इसका अर्थ हो जाएगा? अनेक गायों वाला। उर्गाय का अर्थ क्या है? अनेक गायों वाला।
सी वाला होगा कि अनेक गायों द्वारा हो जाएगा? विष्णु सूक्त में तो बहुत से लोगों का क्या है, बहुत से लोगों द्वारा क्या है, स्तुत्य है। चलिए वो अनेक गाय वाला वो दूसरा मैटर है, लिखे हैं उसको। ये दिया है, कौन सा हो जाएगा? सी वाला, बहुत से लोगों द्वारा स्तुत्य। क्या है उर्गाय का क्या अर्थ है कि बहुत से लोगों द्वारा क्या किया गया है, स्तुति की गई है। यहाँ पूछा है कि मरुत्वान यह विशेषण किसका है? तो मरुत्वान किसका विशेषण है? किसका हो जाएगा? इंद्र का। फिर और इंद्र का और क्या नाम है? सचिपति, वज्रबाहु, पुरंदर इत्यादि। अग्नि का क्या हो जाएगा? होता, पुरोहित, कवि क्रतु भी है इन्हीं का। और विष्णु का क्या है? उरुगाय है, उरुक्रम है, कुचरा है, वृषणा है, गरिष्ठा है। वरुण का क्या हो जाएगा? उर्संस हो जाएगा, मायावी हो जाएगा, धृतव्रत हो जाएगा, सत्यौजा हो जाएगा। तो वरुण वैसे किसके देवता माने जाते हैं? सबसे चर्चित है जल के देवता कौन है? वरुण जी हैं। आगे दिया है इसमें कि कस्मिन वरे यमस त्रिणानि चित्केशम अग्निम अदात। मतलब किस वर में यम द्वारा क्या दिया है? त्रिड़ा चित्केशम अग्निम अदात। मतलब वो जो तीसरा, दूसरा, 1, 2, 3 ये अग्नि, मतलब इन्हीं के नाम से जो वर दिए थे, नचिकेता के नाम से ही अग्निवर को जो दिए थे, वो कौन सा था क्रम में? तो कौन सा हो जाएगा? द्वितीय वाला। पहला वाला क्या था? पिता परितोष था, और दूसरा यही था। यही पूछा है कि यमस त्रिणाचित के सम अग्निम अदात। तो ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला। क्या है? और तीसरा क्या था? आत्मविद्या या आत्मज्ञान। ठीक है। तो ये अग्नि जो विद्या थी, ये किस रूप में दिए थे? दूसरे वर्ग के रूप में दिए थे। पहला पितृपरितोष था, दूसरा अग्नि विद्या, और तीसरा आत्मविद्या या आत्मज्ञान। वहाँ कितने रात्रि ठहरे थे यमराज के यहाँ नचिकेता? 3। तो उसी के फलस्वरूप उनको 3 वर मांगने के लिए बोले थे, तो वही वो मांगे थे। क्या क्या मांगे थे? पितृपरितोष के, मतलब हम यहाँ से जब लौटे हैं तो हमारे पिताजी हमको चीने, पहचाने और वो संतुष्ट हो जाएं। दूसरा अग्नि विद्या, तीसरा आत्मविद्या। फिर यहाँ पूछा कि कटशाखाया है उपनिषद किम नाम अस्ति। यानी कटशाखाया है उपनिषद है, कटशाखा का जो उपनिषद है वो किस नाम से है? कटशाखा का तो किससे है? कठोपनिषद का है। और इसके कितने हैं? कठ है, कपिष्ठल है, तैतरी है, तैतरीय और मैत्रीय। तो एक हो गया कठ, कपिष्ठल, तैतरीय और मैत्रीय या मैत्रायणी। इसको याद करने के लिए इसे बोल दीजिएगा, तैतरी, मैतरी और कठ और कपिष्ठल। ऐसे याद कर सकते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद का है। किस वेद का है? कृष्ण यजुर्वेद का था वो। वही उपनिषद भी है, कठोपनिषद है ना, तैतरीयोपनिषद, मैत्रायणीयोपनिषद। यहाँ दिया है कि राम शब्द तृतीया द्विवचन का रूप है, तो क्या होगा? रामभ्याम। तो ये कहाँ बनता है? तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में, तीनों जगह बनता है रामभ्याम, रामभ्याम, रामभ्याम। ये रामान कहाँ है? रामाई कहाँ है? तृतीया के बहुवचन में, ये द्वितीया के बहुवचन में। ये रामेभ्य कहाँ हो जाएगा? ठीक है भैया।
आगे दिया है लता शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप है। लता शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? लता लते लता, फिर लताम लते लता। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए वाला। आगे दिया है मधु शब्दस्य षष्ठी विभक्तो द्विवचने रूपमस्ति। तो मधु मधुनी मधुनि मधु मधुमनी मधुनि ऐसा चलता है रूप। तो जब एक क्रम में यहाँ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मधुनोह मधुनोह पंचमी षष्ठी के एक वचन में क्या बनता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ षष्ठी विभक्तो द्विवचन में पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा? मधुनोह। ये भी षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में क्या बनता है? मधुनोह मधुनोह। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। आगे पूछा है कि पुल्लिंग सर्व शब्द से तृतीया एक वचने रूपम। तो पुल्लिंग यानी सर्व शब्द का पुल्लिंग में तृतीया के एक वचन में बताना है। तो क्या हो जाएगा? सर्व सर्वो सर्वे सर्वम सर्वो सर्वान। तो तीसरा क्या होगा? सर्वेण। क्या हो जाएगा? सर्वेण। ये किस में है? तृतीया के बहुवचन में है। ये तो होगा नहीं, सर्वना भी नहीं होगा। ये फंसाने के लिए दिया है कि सर्वणा हो जाएगा, सर्वना हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। और ध्यान रखिएगा कि सर्वनाम में संबोधन नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? ऐसे इसमें दे दे हे सर्व, कौन सा संबोधन है? इनमें उनमें से किसी 5 विकल्प देता है बीपीएससी में, तो दे देगा कि मान लीजिए इनमें से कोई नहीं, और उसमें दे देगा कि हे सर्व हे सर्वे। ठीक है। आगे दिया है अस्मत् शब्द का द्वितीय बहुवचन वैकल्पिक रूप होगा। क्या होगा? विकल्प रूप क्या होता है उसमें? तो कौन सा हो जाएगा? द्वितीय बहुवचन में क्या होगा? ना होगा। तो द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी के बहुवचन में यानी प्रथमा द्वितीय और बहुवचन में क्या बनता है? तो वैकल्पिक क्या हो जाएगा? माँ नौ ना। फिर यहाँ चतुर्थी में हो जाएगा मैं। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? मैं नौ। तो तीनों जगह द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी के तीनों में क्या बनता है? वैकल्पिक। माँ नौना मैं नौना मैं नौना। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? द्वितीय बहुवचन में न। आगे देखिए, आगे दिया है दृश्य धातु लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। तो दृश्य धातु का लट लकार में क्या हो जाएगा? दृश्य को क्या आदेश होता है? पश्य। तो लट लकार में कैसा चलेगा? तो लट लकार के प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा? पश्यत पश्यतः पश्यन्ति। ठीक है। आगे दिया है क्रिय धातु लट लकार से मध्यम पुरुष एक वचने रूपम विद्यते। क्रिय धातु का लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या हो जाएगा? क्या दिया है? ये वाला मूर्धन्य श वाला होगा, क्षम्यताम, करोसि होगा। लट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा हो जाएगा? करोसि। ठीक है। यहाँ दिया है कि दा धातु के मध्यम पुरुष के रूप में किस वर्ग में है? इसमें पूछ रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से दा धातु का कौन सा मध्यम पुरुष का केवल रूप है? तो कौन सा हो जाएगा? ददासि दत्तः दत्त है। कौन सा हो जाएगा? ददासि दत्तः दत्त है। और रूप कैसा इसका चलता है? ददाति दत्तः ददति। तो ध्यान रखिएगा, जो ददति है वो प्रथमा का एक वचन नहीं है, प्रथमा का बहुवचन है। शुरू कैसे होता है? ददाति दत्तः ददति। हाँ, तो ध्यान रखिए, यहाँ दिया है ना, यहीं से स्टार्ट होता है ददाति दत्तः ददति। इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये लगता है कि प्रथमा का एक वचन है
और जबकि है क्या ये प्रथमा का, तो इसको ध्यान रखिए, प्रथमा का बहुवचन है। फिर ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, ददामि दद्वः दद्मः। उसका बी वाला सही था ना, यहाँ छूट गया। हाँ, ये वेदत्रयी वाला। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कि वेदत्रयी समूह क्या है। तो सबसे पहले जो वेद था ना वो 3 था। कितना? 3 ही था, ऋक यजुर और शाम। कहाँ पे है? डी वाले में। तो अगर पूछेगा कि सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है तो अथर्व वेद हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। प्राचीन वेद अगर प्राचीन, केवल प्राचीन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऋग वेद हो जाएगा। और वेदत्रयी पूछेगा तो ऋग यजुर और शाम। अर्वाचीन पूछेगा तो अथर्व वेद। यहाँ पूछा है कि विद्या अमृतमश्नुते शुक्ल यजुर्वेदस्य कस्मिन् अध्याय प्राप्ते। तो शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्योपनिषद है, तो कैवा अध्याय है वो? 44 यानी 40वां अध्याय है। कैवा अध्याय है? 40वां अध्याय है ईशावास्योपनिषद। किसमें? शुक्ल यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद किसका पाठ है? यजुर्वेद का। यजुर्वेद कितने भागों में है? 2, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आगे देखिए, आगे पूछा है कि संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है तो कौन सा हो जाएगा? सामवेद। बाकी ये अथर्ववेद में जादू टोना टोटका मंत्र जड़ी सब विषय में किस में है? अथर्ववेद में। आगे पूछा है कि ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। जो मतलब मिलता है वही वो पूछा है, उसमें है तो कई ठीक। यहाँ पूछा ईशावास्योपनिषद किस वेद से संबंधित है। तो इसे भी वहीं पूछा था आगे कि विद्यामृतमश्नुते, उसने श्लोक डाल दिया कि ये शुक्ल यजुर्वेद के कईवें अध्याय का। तो इसी का पाठ था वो, विद्यामृतमश्नुते ईशावास्योपनिषद किस वेद से संबंधित है तो शुक्ल यजुर्वेद से। आगे देखिए, आगे पूछा है प्रत्याहार विधायक सूत्र है तो कौन सा हो जाएगा? आदिरंतेन सहेता। बाकी ये सवर्ण संज्ञा करने वाला है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य मतलब बराबर, आस माने उच्चारण स्थान, और प्रयत्न का तात्पर्य ये है कि प्रयत्न 2 हैं, आभ्यंतर और बाह्य। लेकिन यहाँ इस सूत्र में कौन सा लिया गया है? आभ्यंतर। कौन सा लिया गया है? आभ्यंतर कितने हैं? 5 है, और बाह्य कितने हैं? 11। फिर एक आद्यो माँ वसाना क्या है? स्पर्शा है, तो कितने वर्ण हैं स्पर्श वर्ण? 25 वर्ण। फिर हलो अनंतरात संयोग है, तो ये क्या संज्ञा करता है? संयोग संज्ञा। आगे देखिए, आगे पूछा है अक क्या है? अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है। अक क्या है? कितने वर्ण आते हैं इसमें? जोड़ लीजिए एक बार हाथ से करके, कितने हो जाएंगे? फिर आगे दिया है वाग अर्थाविव पदे समाशय अस्ति। तो अभी कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में ना, तो किस में था? केवल समास में। केवल समास में था, तो उसी को क्या कहते हैं? सुप्सुपा। और केवल समास में और भी उदाहरण है, देख लीजिएगा ना। नैकधा है, जिमुत शेव है, उद्बाहुरिव है, प्रणवश छंद सामिव है ना, उत्मर्ण है, अधमर्ण है। तो आप लोग देख लीजिएगा उसको कि केवल समास में, और बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन बहुत चर्चित है वो सब उदाहरण उसके केवल समास के। तो आप लोग देख लीजिएगा उसको।
आगे पूछा है कि द्वियमनम इत्यत्र का समास। द्वियमनम इत्यत्र क्या समास है, तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। वो उसमें सूत्र दिया है ना, नदी भीष और संख्या और स्नैन करके एक दिया है। हाँ, तो 2 सूत्र हैं वहाँ पे। तो किससे बना है ये? द्वयोः यमुनयोः समाहारः। क्या हो जाएगा? द्वयोः यमुनयोः समाहारः। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। इसमें दिया है हरित्रातः पद का समास विग्रह है, तो क्या हो जाएगा? तृतीया में हरिणात्रातः है। क्या हो जाएगा? हरिणात्रातः। तत्पुरुष का है भैया, तृतीया तत्पुरुष का है, लिख लीजिएगा आप। हरिणात्रातः बनता है, आता है, कई बार आया हुआ है ये चीज़। 85 नंबर पे है ना ये हरित्रातः। हाँ, हरिणात्रातः। तो मान लीजिए ऐसे ही पहले दे दे कि हरिणात्रातः, इसका एक पद कौन सा होगा समास होने के बाद, तो हरित्रातः हो जाएगा। और विग्रह करने के लिए पूछेगा तो हरिणात्रातः। आगे दिया है कि अब्राह्मण। क्या दिया है? अब्राह्मण। अब्राह्मण में कौन सा समास है, तो नहीं तत्पुरुष होगा। क्या होगा भैया, मंकेश भैया? तत्पुरुष होगा। तो उसमें भी कौन सा? नहीं तत्पुरुष। न ब्राह्मण न ब्राह्मण इति अब्राह्मण है, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। तत्पुरुष में कौन सा हो जाएगा? नहीं तत्पुरुष। ठीक है। आगे दिया है मातरम हृदय ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीम। पद्यांशे अस्मिन् अम्बुजवासिनीम दिया है। अम्बुजवासिनीम इति पदेन कस्या देवतायाः बोधः भवति। तो अम्बुजवासिनी से किस देवता का बोध किया गया है, तो अम्बुजवासिनी कौन हो जाएगा? सरस्वती। ठीक है ना? सरस्वती देवताया। इसी का था वो, उसी का था ना, काव्य दीपिका का मंगलाचरण था। तो उसी का विशेषण पूछा है कि किसको कहा गया है, तो सरस्वती देवी को कहा गया है अम्बुजवासिनी। इसमें पूछा है काव्य दीपिकायाम प्रथम शिखाया विषय वर्तते। तो शिखा टोटल उसमें कितने काव्य दीपिका में? 8। तो उसी 8 में से पूछ रहा है पहला कौन सा है, तो कौन सा है? काव्य भेद, काव्य निरूपण, काव्य गुण स्वरूप, इनमें से कौन सा हो जाएगा? काव्य निरूपणम। काव्य का निरूपण किया गया है। मंकेश भैया, पहला शिखा कौन सा है? काव्य निरूपण। तो टोटल कितने शिखा हैं? किसकी रचना है? श्रीकांत भट्टाचार्य। ये किसको आधार मान करके किए हैं रचना? मम्मट के काव्य प्रकाश को। ठीक है। आगे दिया है सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे में कौन सा अलंकार है, तो ये जो सुरभिम सुरभिम 2 बार तो आया है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अलग है। तो अर्थे सत्यर्थे भिन्ना नाम मौड़ा नाम से पुनः श्रुति यमकम। क्या हो जाएगा? यमक। इसके अर्थ क्या हैं? अलग अलग होंगे। शब्द तो दोनों का एक ही बार दिया, यहाँ लगता होने को तो क्या हो जाता है? अनुप्रास। लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होने के कारण क्या हो गया है? यमक। क्या हो गया है? यमक। यहाँ पूछा है कि अधोलिखित में अलंकार का नाम बताएं, तो यहाँ दिया है अधरः किशलय रागः कोमल विटपान कारिडो बाहु
कुसुम्यो लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अलंकार? उपमा वाला है। यहाँ दिया है ना, कुसुम्यो आदरा किसलय राग रागा कोमल बिटवकानु कारिडव बाहु और कुसुम्यो लोभनीयम यौवनम अंगनेशु सन्नद्धम। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये शायद वहाँ विज्ञान शाकुंतलम का है ना, दुष्यंत कह रहे हैं, है ना, दुष्यंत बोलते हैं। ये शकुंतला के विषय में बोल रहे हैं। आगे देखिए, आगे दिया है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। तो अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न जो इसमें प्रश्न दिए हुए हैं उसी का क्या करना है आपको? विकल्पात्मक उत्तर आपको चुनना है। तो पहले क्या है, गद्य पढ़ना है, फिर इसका नीचे प्रश्न दिया हुआ उसी में से छाट के उत्तर उसका लिखना है। तो दिया है यहाँ पे कि वाराणसी भारतस्य सुप्रसिद्धम पुरातनम विद्या केंद्रम अपि अस्ति। वाराणसी क्या है कि भारत का क्या है, सुप्रसिद्ध पुरातन विद्या केंद्र है, विद्या का केंद्र है। अत्र प्राचीन कालात पठन पाठनयोः परंपरा राजते। प्राचीन काल से पठन पाठन की परंपरा वहाँ पे सुशोभित होती है। अत्र अनेके विख्याता पंडिता जाता। वहाँ मतलब बहुत विख्यात विद्वान लोग हुए, ऐसा बता रहे हैं उसी में। फिर आगे कह रहे हैं अद्यापि, यानी आज भी, अत्रयानाम पंडितानाम देशे विदेशे च प्रतिष्ठा भवति। यहाँ के पंडितों की जो प्रतिष्ठा कहाँ है? देशे विदेश में भी है, प्रचलित है, मतलब नाम है काफ़ी। तो बता रहे हैं कि विश्वविख्यातः काशी हिंदू विश्वविद्यालय अत्रैव विराजते। जो विश्वविद्यालय है, BHU जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? BHU। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वो क्या है? आज भी कह रहे हैं पूरे विश्व में विख्यात है। बोल रहे हैं संस्कृत शिक्षाया प्रसिद्धम केंद्रम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अत्रैव अस्ति। मतलब एक वहाँ विश्वविद्यालय और है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। उसी को बताना है कि संस्कृत शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र एक और विश्वविद्यालय है, वो क्या है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अत्रैव अस्ति, मतलब वहीं पे है। दिया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठम अपि अत्रैव अस्ति। एक और वहाँ पे है, क्या नाम है उस? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वहीं पर है। तो कितने विश्वविद्यालय बताए इन्होंने? 3 बताए। तो अब आगे दिया है कि अत्र अनेकानि पर्यटन स्थलानि सन्ति। यहाँ पे अनेक क्या है? पर्यटन स्थल हैं। विश्व प्रसिद्धम सारनाथ स्थितम बौद्ध मंदिरम इहैव अस्ति। मतलब जहाँ सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। तो वो बोल रहे हैं जो प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ है? वहीं बनारस में ही है, काशी में ही है। बता रहे हैं यत्र भगवान बुद्ध प्रथमम ज्ञानोपदेशम शिष्येभ्य अददात। मतलब जो प्रथम ज्ञान का उपदेश दिए थे ना, वही जो बता रहे हैं कि पहला जो उपदेश दिए थे शिष्यों के लिए वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ स्थित है? काशी में, बनारस में। अत्रैव भारत माता इति नामकम मंदिरम अपि अस्ति। यहाँ पे भारत माता नामक एक मंदिर भी है। अब आगे आइए देखते हैं। अब इसी के आधार पे प्रश्न दिया हुआ है, तो उसी के आधार पे उन प्रश्नों का क्या करना है? उत्तर देना है। पूछा है सुप्रसिद्धम पुरातनम विद्या केंद्रम अस्ति। तो वहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी बताया था, तो उसमें देख लीजिए उनमें से कोई है कि नहीं है। तो यहाँ पे बताया था कि सुप्रसिद्ध पुरातन विद्या का केंद्र कौन सा है? तो क्या बताया था? वाराणसी। और इनमें किसी का नाम नहीं लिया, पाटलिपुत्र या देहरादून इसका नाम नहीं लिया। तो क्या सही हो जाएगा? गद्य में क्या है? वाराणसी, ये सही हो जाएगा। फिर अगला है कि वाराणसी नगरयाम कह विश्वविद्यालय वर्तते। तो वहाँ पे 3 बताए थे गद्य में। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय था, जिसको क्या बोलते हैं? BHU है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
और ये दूसरा क्या था, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ था, और तीसरा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वहाँ था। तो क्या हो जाएगा सही, ऊपर एक तेषु एकस्मात् अधिकः। आगे पूछा है कि भगवान बुद्धः प्रथमम ज्ञानोपदेशम केभ्यः अददात्। तो शिष्यों को दिए थे अपने, तो क्या हो जाएगा, शिष्येभ्यः। तो उसी में दिया हुआ गद्य में शिष्येभ्यः। यहाँ पूछा है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः कस्याः शिक्षायाः प्रसिद्धम केंद्रम अस्ति। तो वहाँ पे बताया ना संस्कृत शिक्षायाः, तो क्या हो जाएगा, संस्कृत शिक्षायाः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत शिक्षायाः प्रसिद्धम केंद्रम अस्ति। आगे पूछा है कि केषां देशे विदेशे च प्रतिष्ठा भवति। किस देश में, पूछा है ना कि देश विदेश में किसकी चर्चा होती है, किसकी प्रतिष्ठा है, तो वहाँ दिया था किसका, पंडितानाम। पंडितानाम से मतलब है विद्वानों से तात्पर्य है। आगे एक और गद्य है, देखिएगा। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। तो इसी गद्य को पढ़ना है, फिर उसका विकल्प कौन सा उत्तर सही होगा, ऐसा प्रश्न आगे दिया हुआ है, उसी को चुन करके इसी में से छांट करके उत्तर लिखना है आपको। इसमें दिया है कि बिहार राज्यस्य गया मंडले अवस्थितः बोधगया नामको ग्रामः अद्य महतीं प्रसिद्धम प्राप्नोति। मतलब बिहार राज्य में गया मंडल में अवस्थित स्थित है बोधगया नामक एक गांव, तो आज भी महतीम उसकी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त है उसको, किसको, बोधगया नामक गांव को। बोले अत्र राजकुमारः सिद्धार्थः वैशाख पूर्णिमायां बोधिम प्राप्तवान। राजकुमार सिद्धार्थ क्या है, वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि मतलब ज्ञान प्राप्त किए थे। कहाँ पे, वहीं गया नामक स्थान पे, बोधगया नामक स्थान पे। ततः परम स भगवान बुद्धः इति प्रसिद्ध बौद्ध धर्मस्य सर्वे उपासका बोधगयां प्रति श्रद्धां धारयन्त। मतलब इसके बाद भगवान बुद्ध इति प्रसिद्ध बौद्ध धर्मस्य, भगवान बुद्ध ऐसा प्रसिद्ध होकर के भगवान बुद्ध के रूप में कौन, सिद्धार्थ, सर्वे उपासक जो उनके उपासक थे, जो उनके शिष्य थे, बोधगयाम प्रति मतलब बोधगया के प्रति श्रद्धाम धारयन्त, श्रद्धा को धारण करते हैं, मतलब बहुत श्रद्धा है उनके उपासक जो हैं, बौद्ध धर्म के जो उपासक हैं। अद्य तत्र प्राचीन अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष वर्तते। वहाँ पे कह रहे हैं आज भी, आद्य माने आज भी, तत्र माने वहाँ, वहीं कहाँ, बोधगया में बता रहे हैं प्राचीन अश्वत्थ वृक्ष है। माने अश्वत्थ माने पीपल का वृक्ष होता है, पीपल या बरगद या जो भी कह लीजिए। तो ये दिया है कि तस्यैव छायायाम बुद्ध तपस्याम कृतवान। उसी अश्वत्थ वृक्ष के छाया में नीचे क्या किए थे, तपस्या किए थे, तपस्याम कृतवान। फिर बोले कि तस्य वृक्षस्य समीपे में हो, बोल रहे हैं उस वृक्ष के समीप में ही बुद्धस्य प्राचीनम महाबोधि, बुद्ध का प्राचीन महाबोधि मंदिर वर्तते, मंदिर वहाँ पे है। मंदिरे पद्मासने उपविष्टस्य, मंदिर के यहाँ पद्मासने उपविष्ट बुद्धस्य पाषाण मूर्ति ही वर्तते। मतलब वहाँ कह रहे हैं कि पद्म आसन में बैठे हुए हैं, यानी ऐसे पलथी मार करके बैठे हुए हैं, बैठ करके बुद्ध से, बुद्ध का क्या है, पाषाण मूर्ति है, वहाँ पत्थर की मूर्ति है। फिर दिया प्रतिदिनम सहस्त्राधिका माने 1000 लोगों से अधिक भक्ता तस्य दर्शनाय आयांति मतलब प्रतिदिन 1000 से अधिक उनके भक्त क्या है, तस्य दर्शनाय उनके दर्शन के लिए आयांति मतलब आते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखिएगा, प्रश्नों का उत्तर देना, उसी में से चुन के देना है। तो देखिए दिया है बोधगया कस्मिन मंडले अस्ति, तो बता दिए ना गद्य में पहले था गया मंडले। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि गद्य में ज़्यादा समय ना लगे। गद्य को क्या करना है, आप मेरे हिसाब से हम तो ये कहते हैं जो पहली बार दे रहे हैं वो तो भाई गद्य उनको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जिनको एक्सपीरियंस हो सिर्फ क्वेश्चन देखे
फिर तुरंत उत्तर ढूंढने के लिए गद्य में चला जाए। क्वेश्चन देखिए, उत्तर ढूंढिए, क्वेश्चन देखिए, उत्तर ढूंढिए। लेकिन अगर हो सके तो भाई, अगर टाइम है आपके पास तो एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और आसानी से हो जाएगा। तो कौन सा सही हो गया इसमें? गया मंडले। फिर आगे दिया है कि सिद्धार्थ कदा बोधिम प्राप्तवान, मैंने वो बोधिम प्राप्तवान ज्ञान कब प्राप्त किए थे? तो वैशाख पूर्णिमायाम, गद्य में दिया ना, वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ क्या प्राप्त किए? ज्ञान प्राप्त किए। उसमें आगे बताया था ना, किस वृक्ष के नीचे? अश्वत्थ, पीपल या वृक्ष, हो सकता है अभी आगे आ भी जाए क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पूछा है कि मंदिर में बुद्धस्य बुद्ध का पाषाण मूर्ति ही कस्मिन आसने वर्तते। तो मतलब वहाँ बुद्ध की जो मूर्ति है वो किस आसन में है? तो आगे वहाँ गद्य में दिया था कि पद्मासन है। किस अवस्था में? पद्मासन होता है ना, पद्मासन करते हैं योगा में, तो किस अवस्था में है? पद्मासन यहाँ पे दिया। क्या आंसर सही हो जाएगा? सी वाला। अगला है, यहाँ आ ही गया, अश्वत्थ वृक्ष अर्ष शब्द से को अर्थ है, तो किसका हो जाएगा? पीपल का पेड़। क्या हो जाएगा सही? पीपल का पेड़। दिया तो बरगद का भी है, लेकिन कौन सा माना जाएगा? पीपल का पेड़। वो चूंकि बता रहे हैं उसमें ना गद्य में कि आज भी विद्यमान है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है तस्यैव पदे संधि अस्ति। तो जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तस्य प्लस ये हो, तो ये किससे हुआ? वृद्धिरेचि से। तो क्या हो जाएगा? तस्यैव कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। और वृद्धिरादेश क्या करता है? संज्ञा सूत्र है। और वृद्धिरेचि कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये था मॉडल पेपर 4, इसका दूसरा पार्ट था 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक। इसका हम लोग व्याख्या सहित हल किए। बाकी आप लोग देख लीजिए, आपको जो बुक इसमें से मंगाना हो, बिहार गंगा, लक्ष्य बिहार, बिहार शतकम, तो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके आगे की जो मॉडल पेपर है उसका वीडियो हम नेक्स्ट दिन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।